हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का क्लास जो है ये कंप्यूटर का सेट 5 है। इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर हो चुका है, आप उसको भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो ये जो गणित परफॉर्म करता है सीपीयू में वो कौन करता है? तो इसको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ALU कौन करता है? ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये जो ALU है वो अंकगणित और तार्किक गणनाओं में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें सभी प्रकार की गणनाएं हो सकती है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो मदरबोर्ड के बीच, कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो बसेज के माध्यम से होता है, बस के माध्यम से होता है। अब समझिए बस क्या होता है। ये जो मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड जो बना होता है वो प्लास्टिक का एक सर्किट बोर्ड है। इसमें धातु द्वारा निर्मित बहुत ही महीन धागे के समान संरचनाएं होती है। और इस धातु की संरचना, इसमें जो धातु का संरचना होता है उसी को क्या कहते हैं? तो बसेज कहते हैं। और इसी के माध्यम से विभिन्न संकेत या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रभाव के रूप में होता है, जिसको क्या कहा जाता है? बसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम क्या है? आप लोग भी जानते होंगे, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और ये जो पर्सनल कंप्यूटर है वो सबसे पहले 1970 में बना था। कब बना था? 1970 में बना था। इसको माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने इसको विकास किया। किसने? माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। एक्सेसरीज। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वो कौन सा जोड़ता है? MIDI जोड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण डैश हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इंटरप्ट हो सकता है, पोर्ट हो सकता है, या फिर मेमोरी कॉम्प्लेक्ट हो सकता है। ये तीनों कारण हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वो क्या है? यूपीएस है। क्या है? यूपीएस है। और यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या? यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिटर रिपीटेबल पावर सप्लाई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो वो कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी।
क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो कंप्यूटर में जो सीडी होता है उसको रन कराने के लिए सीडी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सीडी ड्राइव। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 12, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो वो कौन करता है? डाटाबेस करता है। जो डाटाबेस रहता है वो सूचना को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाना और वापस लाना काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 13, आईबीएम का अर्थ। तो आईबीएम का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर में मदद करता है? तो वो कौन सा करता है? डिस्क ड्राइव। ये जो डिस्क ड्राइव है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? जो कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है वो कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। हम जो डिस्क डालते हैं वो डिस्क ड्राइव में डालते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 16, डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो वो कौन करता है? मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है वो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 17, डैश कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं? तो वो कौन करता है? स्लॉट्स। ये जो स्लॉट्स है वो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता को प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर उपकरण का उदाहरण होगा? तो वो कौन सा उदाहरण होगा? ऑप्शन के अनुसार विशेष कार्य कार्ड जो होगा वो प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर उपकरण का उदाहरण होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 19, डेस्क डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? तो वो कौन सा हार्डवेयर है? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जो है वो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 20, डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो किसमें होते हैं? तो सिस्टम यूनिट। ये जो सिस्टम यूनिट है उसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21, डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं। ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। तो क्या होगा? इंटरनल। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो आपको बताना है कि इसमें सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है? तो सीपीयू है। ये जो सीपीयू है वो सिस्टम यूनिट का भाग है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं? ये जो एक्सपेंशन कार्ड है वो किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25, मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड क्या है? अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? ये जो कंप्यूटर में घड़ी होती है वो क्या होती है? तो एक टाइमिंग डिवाइस है
जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो इसमें कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है वो आपको बताना है। ALU है, प्रीफेच यूनिट है, डिकोड यूनिट है। ये जो रैम है वो सीपीयू का भाग नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है। ये जो कंप्यूटर में घड़ी होती है उसकी स्पीड की जो गणना की जाती है वो किस में की जाती है? तो बीट में की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उस पर क्या रहता है जो कि सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? तो सिस्टम बस रहता है। क्या रहता है? सिस्टम बस रहता है, और इसी के माध्यम से सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो कंप्यूटर के जो 3 मुख्य घटक हैं वो क्या है? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं। ये तीनों कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो वो क्या है आपको बताना है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अब इसी में फिर दूसरे सेट का क्वेश्चन जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते थे। तो किसका उपयोग करके पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते थे? तो मशीन लैंग्वेज। किसका? मशीन लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज है ये कंप्यूटर का एक आधारभूत भाषा है, और इसमें 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से बाइनरी कोड से लिखी जाती थी। और यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 2, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो वो किसने किया? जॉन सी कैमी ने 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 3, पास्कल। तो पास्कल क्या है वो आपको बताना है। ये जो पास्कल है वो एक प्रकार कंप्यूटर की भाषा है, और इसको निकोलस विर्थ ने 1970 ईस्वी में इसका विकास किया। किसने किया? निकोलस विर्थ ने। और ये जो भाषा है अन्य भाषाओं में जो कमी था उसके द्वारा पास्कल में प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो वो कौन सा है? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। और इसको 1957 ईस्वी में जॉन बेकस के नेतृत्व में विकास किया गया। कब? जॉन बेकस ने 1957 में इसका विकास किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। और ये जो है फोर्ट्रॉन, यह प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। यह प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम भाषा कौन सा है? तो फोर्ट्रॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5, डैश वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो किसको अलग रखा है? रिजर्व वर्ड्स को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6,
किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करना वो फ्लो चार्ट कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 7, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी छोटे बच्चे को ग्राफिक रेखानुकृति की शिक्षा दी जाएगी तो उसको ये लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो लोगों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वो कौन सा है वो आपको बताना। ये जो फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन है ये वैज्ञानिक भाषा है। कैसा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ये जो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो ये वैज्ञानिक लोग इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये जो कंप्यूटर भाषा कोबोल है तो वो किसके लिए उपयोगी है वो आपको बताना है। तो ये जो कोबोल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए? व्यावसायिक के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो क्वेश्चन में अभी था ही कि ये जो कोबल है इसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो वो कौन सा है? कोबोल है। क्या कौन सा है? कोबोल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है तो वो कौन सा संभव है आपको बताना है। तो देखा जाए तो कोबोल ही किसी भाषा में सर्वाधिक जो उपयुक्त डॉक्यूमेंट है वो कोबोल के द्वारा ही संभव होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 14, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ये जो बेसिक भाषा है उसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। वो क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ये जो कंप्यूटर भाषा है जावा इसके आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रो सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो अधिकतर जो कंप्यूटर होता है वो क्या समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो सारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या लागू होती है वो आपको बताना है। तो मशीनी भाषा है वो सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, डैश कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 21,
इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सा है? जावा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 22, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो वो कौन सी लैंग्वेज है? जावा। जावा जो लैंग्वेज है वो मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और फिर वेब आधारित एप्लीकेशन जितनी भी है उसमें जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डैश हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो किसके प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 23, सी, बेसिक, कोबल और जावा डैश भाषाओं का उदाहरण है। तो ये किसकी भाषाओं का उदाहरण है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज जो है, तो सी, बेसिक, कोबल और जावा उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। तो मशीनी लैंग्वेज के लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना कि कौन सा मशीन है जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 27, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 28, नियमों के उस सेट को डैश कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। तो वो कौन सा होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर होगा वो ई। क्वेश्चन नंबर 29, गलती एक एल्गोरिदम में है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 30, मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। ये जो मशीन लैंग्वेज है वो किस का प्रयोग करती है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? न्यूमेरिक कोड जो होता है वो मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? तो इसमें आपको बताना कि कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है। ये जो कोबल है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, फॉर्ट्रॉन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32, सी प्लस प्लस डैश है। ये जो सी प्लस प्लस है वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 33, FORTRN फॉर्ट्रन का प्रयोग डैश के लिए नहीं होता। ये जो फॉर्ट्रन है वो किसके लिए प्रयोग नहीं होता है? तो चित्र बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। तो आज का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है इसमें 2 सेट करा दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन कम था। तो 60 से प्लस क्वेश्चन है दोनों सेट मिला के। आप इसको अच्छे से देखिए आप अगर पहले इजी क्वेश्चन से अगर सीखेंगे तो आप बेसिक चीज़ों से सीखेंगे तो आपको समझ में थोड़ा अच्छा से आएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए और 1 से 2 बार अगर देखिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद हो जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।